हेलो स्टूडेंट, मैथ की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और त्रिभुज का आज हम लोग का त्रिभुजों का समरूपता क्या है बाबू? त्रिभुजों की समरूपता ओके। अच्छा, ये है क्या? पहले तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम यदि अलग करें, ये बाबू सम प्लस रूप अब प्लस ता हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये ता प्रत्यय है। मूल रूप शब्द हमारा रूप है। अच्छा, सम में क्या होगा बाबू? कहें कि बराबर होगा, बराबर है। रूप का मतलब क्या होगा बाबू? आकार है। ठीक, मतलब जिनका आकार या आकृति क्या कह सकते हैं बाबू? यहाँ पे हम आकृति भी कह सकते हैं, जिसके आकार आकृति क्या हो? बराबर। जैसे हम कहें कि ये ऐसे बना हुआ है, तो क्या इन दोनों की आकृति समान दिख रही है ना? अच्छा, हमने कहा ऐसे बना हुआ है, इसकी भी आकृति समान दिख रही। हमने कहा कि ऐसे बना हुआ है, ये भी क्या हुआ? इसकी भी आकृति समान दिख रही। ऐसा ये समरूप है। क्या बाबू? समरूप है। एक रूप वाले समरूप कहलाते हैं। एक रूप वाले समरूप कहलाते हैं। एक रूप वाले समरूप कहलाते हैं। अच्छा, जैसे ये बात कर दिया बाबू, ये ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया, क्या यह समरूप है? कहेंगे बाबू समरूप नहीं। अर्थात इन समरूप का चिन्ह क्या होगा? तो पहले याद देखिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग समरूपता का या समरूपता का जो चिन्ह होता है, जैसे ये चिन्ह होता है, ऐसे मतलब है कि ट्रायंगल ABC यह समरूप है। जैसे PQI को PQR में ये जैसे दो ऐसे दिया हुआ है, ABC दिया है और यहाँ से ऐसे दिया है, PQR है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। अब समरूप है तो क्या इनके भी कुछ गुण होंगे? फिर आधार क्या है इनको समरूप होने का? तो समरूप होने के सिर्फ दो ही आधार हैं इसके। जैसे आधार की बात करें बाबू, इसके आधार में दो ही चीज देखेंगे। या तो इनके जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हो, पहला नंबर। यह किसके अनुपात में होगा? AB बटा के PQ होगा, बराबर होगा। BC बटा के QR होगा, बराबर होगा। और AC बटा के PR, मतलब कि इन भुजाओं का क्या होगा? समानुपात होगा, अनुपात में होंगे, अनुपात में होंगे। और दूसरा कह रहा है इनके जो कोण होंगे, कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, और कोण C बराबर कोण R के। ये इसकी यदि इन कंडीशनों में जो भी ट्रेंड इसको फॉलो करता है, हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC क्या है बाबू? समरूप है या सिमिलर है। किसके सिमिलर है? PQR के। क्या यह बात समझ में आया क्या? यदि बात समझ में आ गई तो नोट डाउन करें फटाफट। हो गया नोट? इरेज करने वाली। अब इनका जैसे हम लोग सर्वांशों में पढ़े थे, तो कितने आधार बनाया गया था? कसौटियाँ कितनी थी उसमें? 5 कसौटियाँ थी। इसमें कितनी कसौटियाँ? 4 कसौटियाँ हैं। वो कौन कौन सी कसौटी है इसके बारे में अब देखिएगा। आनंद आया चीजें? मतलब कि सर्वांशम में भुजा बराबर हो रहा था, कोण बराबर हो रहा था, लेकिन यहाँ भुजाओं का क्या हो रहा है? अनुपात, भुजाएं अनुपातित हो रही हैं, अनुपात में बराबर हो रही हैं। और एंगल तो उसमें भी बराबर थे, इसमें भी बराबर हो रहा था। ठीक है, सेम चीज, बस इसमें अंतर क्या है? इसमें ये अनुपात में होंगे भुजाएं और उसमें बराबर हो रही थी। ठीक है, अब इनमें 4 कसौटियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? उसके बाद इसके 3 से 4 प्रॉपर्टी होगा। उसके बाद ये पूरे के पूरे समरूपता खत्म हो जाएगी। इसके बाद आज का प्रक्रम कोशिश करते हैं खत्म हो जाए।
उसके बाद चतुर्भुज वाला प्रक्रम चलेगा। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे कसौटियों में पहली कसौटी हो क्या सकती है, तो या रूल कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये रूल क्या हो सकती है, तो फर्स्ट जो रूल ये हो सकता है, एंगल 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 हो सकता है, या ये भी हो सकता है एंगल एंगल, दो एंगल हो सकते हैं। भाई दो एंगल बराबर होंगे, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ये दो रूल, इसको हम क्या करते हैं बाबू, कोण क्या कहेंगे, कोण कोण ना, अंग्रेजी में क्या बोले इसको, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, कह सकते हैं बाबू ये है एंगल है, ओके, एंगल 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 है, ओके। ये या ए ऐसे लिखित तो है शॉर्ट में। अब देखिए ये कोई ऐसे दिया हुआ है, नाम ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर। यहां हमने इसको मान लिया बाबू, ये 40 मान लिया, ये भी 40 मान लिया, इसको हमने 60 मान लिया, इसको हमने 80 मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 60 हो जाएगा। 80 ये हो गया, ये 60 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, एंगल के बेस एंगल है, क्या कर सकते बाबू, एंगल ए जो है किसमें लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर दिख रहा है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर का। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी बात, एंगल ए 40 है, किसके बराबर, पी के, देखो पी आ गया। एंगल बी 80 है, एंगल क्यू के बराबर है, उसके बाद क्यू आएगा। एंगल सी 60 है, एंगल आर के बराबर, एंगल आर आएगा। ये क्रम ठीक है। अच्छा, क्यों, कैसे का, किसके कारण, तो एंगल 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 का क्या हो गया, ये हमारी सिमिलर। जैसे सिमिलर हो गया तो क्या इसके रेशियो आपस में बराबर होंगे, अनुपात में होंगे ना। जब एंगल बराबर दिखे, रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः ए बी जो है पी क्यू के बराबर होगा, ए सी जो है चाहे यहाँ से, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, और ए सी जो है ये पी आर के, क्योंकि ये इसके क्या है, सिमिलर है। ठीक है, समरूप, इसके अनुपातित हो जाएंगे। क्या ये पहला समझ में आया। दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्या होगा, साइड साइड देख लेते हैं, अर्थात भुजा भुजा और भुजा के आधार पर देख लेते हैं। ये रहा कोई ट्रेंगल है, ऐसा कोई ट्रेंगल दिया है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, ये पी है, क्यू है, आर है। क्या करें बाबू, त्रिभुज ए बी, ऐसा एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज पी क्यू आर। क्या करेंगे इसमें, तो भुजा का आधार देखना होगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया, ये 8 दिया huआ है। कहेंगे बाबू एक्स वाई बराबर होगा, सॉरी एक्स वाई बटा के पी क्यू। देखिए इसकी 2 दिया है, इसका 4 दिया है, 1/2 होगा, 1/2। इसी तरह
वाई जेड अपॉन क्यू आर के इसका वैल्यू 3/6 है, ये भी 1/2 हो रहा है। इसके बाद एक्स जेड अपॉन पी आर है 4/8 है 1/2। क्या ये सभी बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए? इस पर कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है? सिमिलर है पी क्यू आर। सिमिलर हो जाएगा, सिमिलरिटी हो गई, सिमिलर हो गई क्या हो जाएगा? एंगल एक्स जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल वाई जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल जेड जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड का साइड एंगल साइड देख लेते हैं। जैसे भुजा कोण भुजा हो जाएगा, कैसे कर लिया जाए? ऐसे दिया हुआ अर्थात ए बी सी डी ई और एफ मान लिया गया। इसका हमने कोण 60 दिया, ये भी 60 लिख दिया, ये 4 ले लिया, 8 कर लिया, ये 5 किया, इसको 10 कर दिया। अब समझिएगा, हमने कहा ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ टी, अर्थात ऋषि माइए ए बी किसके बटा होगा? डी ई के। अच्छा देखिए, अर्थात 4/8 है, 1/2 हो गया। फिर यहाँ एंगल बी जो है एंगल ई के है, ओके। अब फिर ये रहा बी सी बटा के ई एफ हो जाएगा, या 5/10 हो गया, घटा देंगे तो 1/। क्या दो एंगल दो साइड बराबर हो गई, रेशियो हो गई, और इसमें एक साइड एक एंगल भी दिया हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा? ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अच्छा, हमेशा इसका इसके रूप में बटा होता है, फिर बटा इसका इसके रूप में होगा, और यह कोण इसको तो कोण बीच में दिया, ये बी जो है डी के, बी जो डी ई के बराबर है। ठीक है, ये भी सीक्वेंस पकड़ कर रखिएगा। अब आगे, अब कसौटी में इसका अंतिम कसौटी है इसकी, क्या है? RHS, मतलब RHS का मतलब हो गया एक भुजा होगा, एक कण होगा, और एक जो है क्या होगा? समकोण होगा। मतलब ये रहा, ये बातें आ गई कि एक RHS मतलब समकोण, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण। आप साइड का मतलब क्या? भुजा। ऐसे आ जाएगा, ये रहा, ऐसे आ जाएगा, ये रहा, मतलब ये आ गया पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्या ये 90 डिग्री दिखा? तो कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड क्या होगा बाबू? अच्छा, ये दो हो गए, ये तो हमारा 5 है तो ये 10 दिया है, ये 3 है तो 6 दिया है। तो क्या करें बाबू? एंगल Q जो है एंगल Y के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है। ये P R जो है एक्स जेड के बराबर है, तो 5/10 हो गया, घटा देंगे 1/2 होगा। क्यू आर जो है वाई जेड के रेशियो में है,
तो 3/6 हो गया 1/2। इसका मतलब है राइट एंगल दिखा और दो हमारे इसके अनुपातिक भुजाएं दिखी, तो कह सकते हैं कि एंगल PQR सिमिलर है XYZ। ये रहा। इस प्रकार से कसौटियां हमारी जो थी खत्म हो गई। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम चलें। चलिए, क्या क्या प्रॉपर्टी दी गई है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला अच्छा, चलिए नोट कीजिए। तो प्रॉपर्टी कल पढ़ लिया जाएगा। क्या इतनी बातें आप लोग जहन में है, स्टोर हो गया? कैसे कैसे सिमिलरिटी का मतलब समझ में आया? मतलब सेम आकार की वस्तुओं को या चित्रों को ही हम सिमिलरिटी का कैसे कैसे कसौटियों में इसको हमने सिमिलर दिखाया। ठीक है, नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत